राज खुलने बाकी है, इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी है। और जो ग्राउंड एनआईए ने कोर्ट में दिया वो बहुत क्लियर था कि शाइना को लेकर जाना है कानपुर और लखनऊ, इसके लिए रिमांड की जरूरत है क्योंकि वहां पर वो जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। महिलाओं की एक अलग से विंग खड़ी कर रही थी शाइना, उसको कन्फ्रंट करने के लिए लखनऊ और कानपुर लेकर जाना है। लखनऊ की वो खुद रहने वाली है और कानपुर में उसकी शादी हुई थी, तो वहां पर भी उसके जो कॉन्टेक्ट है उनसे पूछताछ करनी है और शाइना को लखनऊ कानपुर लेकर जाना है। ये तमाम जो ग्राउंड है वो एनआईए की तरफ से दिए गए। आदिल की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनआईए ने साफ तौर पर कहा कि सहारनपुर उसको लेकर जाना है। आदिल ने 8 लाख रुपए दिल्ली टेरर जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर 8 लाख रुपए का उसका इन्वॉल्वमेंट था। उसकी चैट से खुलासा हुआ कि वो लगातार पैसों की मांग कर रहा था और सैलरी के टर्म पर एडवांस पैसे की मांग भी वो कर रहा था। किन लोगों से उसने वो 8 लाख रुपए जुगाड़ किए, किन लोगों से लिया, उनको भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराना है और सहारनपुर आदिल को लेकर जाना है। मुजम्मिल को लेकर एनआईए ने ये ग्राउंड दिया कोर्ट के सामने कि मुजम्मिल को फरीदाबाद लेकर पहुंचे और जिस तरीके से उसने लोकल सपोर्ट की मदद से कमरा किराए पर लिया, शादी कर ली और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है उसको खरीदा गया, उन लोगों को भी अभी इंटेरोगेशन ज्वाइन कराना। और आदिल महत्वपूर्ण कड़ी है उमर के जाने के बाद, मुजम्मिल महत्वपूर्ण कड़ी है जाने के बाद, और यही कारण है कि मुजम्मिल से भी कस्टडी देनी चाहिए और ये तमाम जो ग्राउंड है वो दिए गए। इरफान को लेकर एनआईए ने साफ तौर पर कहा कि इन सभी को जोड़ने में इरफान का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, शाइना हो या उमर हो। उमर हालांकि दिल्ली ब्लास्ट में वो फिदाइन हमले में मारा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इरफान ने इन सबको जोड़ा और जिस तरीके से इस टेरर मॉड्यूल को, चाहे वो आईसिस लिंक हो या उसके बाद तुर्की में हैंडलर से मुलाकात कराना हो, उसमें इरफान का महत्वपूर्ण रोल रहा है। और जब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है उसको कन्फ्रंट कराने के लिए इरफान की बहुत जरूरत है। यही कारण है कि एनआईए ने ये तमाम ग्राउंड दिए। कोर्ट ने एनआईए के इन ग्राउंड को मंजूर किया और बोला कि 10 दिन की जो रिमांड है वो इनकी और बढ़ा दी गई है। इन चारों को अब एनआईए दफ्तर जो है वहां ले जाया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो सबूतों के आधार पर हुई और आगे जो मूवमेंट करनी है एनआईए को वो भी सबूतों के आधार पर। और यही कारण है कि जो भी बातें ये चारों बता रहे हैं उन सभी बातों को ग्राउंड पर एनआईए की टीम पहुंच रही है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अलावा 3 और लोगों को आज पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल चीजें कोर्ट के सामने रखनी थी जो कि ऑलरेडी कस्टडी में एनआईए के, चाहे वो शोएब की बात कर लीजिए, दानिश की बात कर लीजिए या आमिर की बात कर लीजिए। तो एक समय में आज कोर्ट में ऐसी तस्वीर थी कि 7 आतंकी जो कि अभी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने मौजूद थे। इन हाउस प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में हुई है, लेकिन लगातार खुलासे, चाहे वो शाहीन के 18 लाख रुपए से लेकर हो, मुजम्मिल की शाहीन के साथ शादी को लेकर हो और उमर उस शादी में मौजूद था, कैसे कमरों को किराए पर लेकर वहां पर विस्फोटक रखा गया, ट्रीटमेंट के बहाने लोगों को बरगलाकर उनसे दोस्ती कर उसका फायदा उठाया गया, ओवरग्राउंड वर्कर्स, बैक चैनल से सपोर्ट करने वाले लोग, हर किसी पर शिकंजा एनआईए कसने की फिराक में। और यही कारण है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन सबसे की जा रही है। 10 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है, तो इन्हीं पहलुओं पर आगे एनआईए इस पूरे मामले की जांच करती नजर आएगी।